तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू फोर्ड एंडेवर और आज मैं आपके लिए ऑल न्यू एंडेवर का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो कि फोर्ड एंडेवर का टाइटेनियम प्लस मॉडल है उसका फुल डिटेल्ड रिव्यू पेश कर रहा हूं। क्या कुछ इसमें खास मिलता है, क्या इसकी प्राइसिंग है। अब इंडिया में आप जानते हैं फोर्ड जब भी एंडेवर लाएगा टाइटेनियम प्लस मॉडल आपको ऑफर करना ही है। यहाँ पर जहाँ आपको फोर्ड प्लैटिनियम मॉडल दिखा रही है एंडेवर के साथ जो कि V6 के साथ आता है, जो कि भाई इंडिया के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो आपके सामने टाइटेनियम प्लस मॉडल है ना, ये भाई इंडिया में शॉर्ट आने वाला है। क्या कुछ इसमें खास है, बाई टर्बो इंजन मिलता है आपको इसमें डीजल में और साथ ही साथ बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, 20 इंच के बड़े अलॉय और हर कोई जानना है भाई फोर्ड अपनी एंडेवर के साथ इंडिया में बड़े धमाके की तैयारी कर रहा है। तो क्या कुछ स्पेशल है इस गाड़ी के साथ वो समझो। तो अभी जस्ट इनने यहाँ पर शोकेस करी, मैं पूरा ना एक रिव्यू आपके सामने पेश करता हूँ क्या है बॉस इसमें खास। अब इस गाड़ी की कीमत यहाँ पर क्या है वो भी डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही जो हर कोई भाई बिल्कुल खुश सा हो गया है ना कि टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर का लीडर वर्जन इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। 29.85 लाख रुपीस, 30 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर बढ़ रही है। क्या है उसका गेम वो भी आपको समझाने वाला हूँ। भाई जी न्यूज़ ने वो सारी न्यूज़ फैलाई हुई है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना एवरेस्ट टाइटेनियम 4x2 है ये प्लस मॉडल, क्या स्पेशल दे रहा है, क्या प्राइस है वो देखो। बाकी बॉस कलर ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, ये वही कलर ऑप्शन है जिसके लिए फोर्ड आपसे 50,000 रुपये ज़्यादा मांग लेगा और भाई टॉप मॉडल वाली पूरी फील आपको देने वाला है। तो फ्रंट लुक से आप देखेंगे बिल्कुल बोल्ड सी अपील देते हुए एक शानदार सी ग्रिल जो नॉर्मली इंडिया में आप मॉडिफाई करवाते हैं, यहाँ पर जेन्युइनली फोर्ड दे रहा है अपनी इस नई एंडेवर के साथ। फोर्ड का देखो आपको इसमें वही पुराना जाना पहचाना लोगो मिलेगा और फ्रंट लुक से आप देखेंगे ना जो आपने वहाँ प्लैटिनियम वाली एंडेवर देखी ना बॉस, अलग लेवल की चीज़ है। और उस V6 इंजन के सामने टोयोटा लैंड क्रूजर भी भाई शर्मा जाए, लेकिन वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ से ऊपर की चीज़ है। इंडिया में नहीं आ सकती फोर्ड इंडिया की तरफ से, वो यही वो गाड़ी है जो टॉप मॉडल रहेगी इंडिया में और इससे ऊपर फोर्ड कुछ नहीं ऑफर कर सकता है इंडिया में। तो यही चीज़ मिलेगी भाई। यहाँ पर आप देखो सिल्की क्रोम हटके अब सिंपल सा ना नॉर्मल वाला क्रोम आएगा, चमक धमक बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो ये सारे एलिमेंट आप देख रहे हैं ना ये आपको गन मेटल फिनिश में मिलेंगे, लेकिन ये कोई ऐसी सॉलिड क्वालिटी नहीं है कि किसी में भी ठोक बजा दो आप सेफ रहोगे। ये गाड़ी को डैमेज हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा कोई रोबस्ट सा नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। और साथ ही जो हेडलैम्प आप देखेंगे वो टॉप मॉडल वाली बातचीत यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिंपल से ना शी शेप्ड DRL लगाए गए हैं। उसके अलावा ये रिफ्लेक्टर वाले आपको हेडलैम्प मिलेंगे जो कि हमने प्लैटिनियम मॉडल में जो देखे उसके मुकाबले भाई बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जिस प्राइस में ऑफर की जाएगी बहुत सही वैल्यू दे देगी आपको। साथ ही नीचे आपको एक फॉग लैम्प मिलेगा जो कि LED के साथ है। बाकी मेन कहानी इसका जो कलर ऑप्शन है जिसकी भाई रिस्पेक्ट करते हैं हम, यहाँ पर ये देखो कलर ऑप्शन का नाम है स्नोफ्लेक वाइट पॉल कलर ऑप्शन और 50,000 रुपये सीधे भाई आपसे इसके लिए मांगे जाएंगे और ऐसी दिखाई देती है गाड़ी। इस गाड़ी का जो मेन फंक्शन है ना वो है इसका साइज़, इसका बोल्ड अपील। टर्बो डीजल में भी बहुत दमदार पावर है बाई टर्बो के साथ और V6 की तो कहानी अलग है। 250 हॉर्स पावर, 600 Nm का टॉर्क, मतलब भाई लैंड क्रूजर फेल है उसके सामने। जिस प्राइस में यहाँ पर उसको उतारा गया ना 58 लाख रुपीज़, 58 लाख रुपए यहाँ कीमत है, लेकिन इंडिया में वो 90 लाख रुपए क्रॉस करेगी, कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए यही भाई अपने लिए सिंपल सादा एक उपाय है जो बाई टर्बो में फोर्ड इंडिया आपको दे सकती है। इसमें पावर 210 हॉर्स पावर और 500 Nm की मिल जाती है और वही पुराना 10 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। अब जनता जो है ना भाई यहाँ पर बिल्कुल कवर करके बैठी है गाड़ी को, तो सब कुछ दिखेगा आपको, किसकी क्या राय है, कौन क्या सोचता है इस गाड़ी के बारे में। और उसके अलावा देखो भाई अलॉय, जो आपने प्लैटिनियम में 21 इंच के शानदार अलॉय देखे वो सब भूल जाओ। यहाँ पर सादे सिंपल इस तरीके से ना जो इंडिया में भाई नॉर्मली रहते हैं उस तरीके के आपको गन मेटल फिनिश और ऐसी चीज़ में अलॉय मिलेंगे जो कि गुड एयर कंपनी का टायर है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे इसके साइज़ को, तो ये ऑफर किया गया 255/55 रेडियल 20 इंच का काफ़ी शानदार टायर है। अभी भी जो सारे सस्पेंशन की वर्किंग है बिल्कुल सेम रहेगी प्लैटिनियम वाले मॉडल की तरह और अंदर का सारे आप देखो इस तरीके से आपको सारे सस्पेंशन यूनिट मिलेगी। क्लाइडिंग इनने अच्छी यूज़ करी है, प्रॉपर जो चैसी है उसको कवर किया गया है। एक लेडर ऑन फ्रेम चैसी मिलती है, ऑफ रोड गाड़ी है और इस तरीके से ना जो कंकड़ पत्थरों की आवाज़ है कम हो जाती है, बॉडी में डैमेज भी कम होता है। साथ ही देखो बाई टर्बो की बैजिंग जो कि इस गाड़ी की पहचान है। मतलब आज की तारीख में ना फोर्ड अपने एंडेवर के टाइटेनियम प्लस मॉडल में सारी चीज़ें वो दे रहा है जो कंपटीशन भी दे रही है। सिर्फ यही बात है कि भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर में ना सनरूफ मिलती है ना कुछ ऐसे स्पेशल फीचर है, फिर भी भाई बहुत शानदार सी फैन फॉलोइंग पकड़े हुए हैं। उसके अलावा साइड में देखेंगे तो आपको कंपनी फिटेड एक मिल जाता है फुट रेस्ट और उसके अलावा जो फुट स्टेप है आप देखने वाले कुछ आप देखिए टाइटेनियम की बैजिंग आप इस तरफ देखेंगे जो कि यहाँ रहने वाली है। कुछ आप देखेंगे ओआरवीएम में आपको क्रोम की शानदार सी एक कवरिंग मिलेगी जो कि 360 डिग्री कैमरा भी है। ये जो आप सारा 360 डिग्री कैमरा देख रहे हैं वो आपको आगे भी दिख जाएगा और भाई इसमें ना वॉशर का भी इंतज़ाम किया गया है, तो थोड़ा धूल मिट्टी भी रहे तो ये अपने आप को साफ़ कर लेगा। उसके अलावा ये आता है बॉस इसके फ्रंट की अपील। यहाँ पर इस गाड़ी की कीमत 43 लाख रुपीज़ है, 43 लाख रुपए। इतनी बड़ी गाड़ी जिसकी लंबाई देखो बॉस, यहाँ पर देखो आप सीधे ब्रोशर ले आया मैं इनका, 4914 mm इसकी लंबाई,
और इसकी भाई चौड़ाई देखो आप ज़रा 1923 mm और हाइट है इसकी 1842 mm। तो ये है इसकी पूरी डायमेंशन फ्रंट। 43 लाख रुपीज़ में यहाँ पर ये गाड़ी आपके सामने ऑफर की गई है। कंपटीशन में कौन है इसके? टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर के साथ आता है। जो लीडर मॉडल है भाई इंडिया में, जहाँ आप सुन रहे हैं 19,85,000 रुपये का लॉन्च हो गया है, वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, थाईलैंड ही में लॉन्च हुआ है। इनोवा का इंजन उसके साथ है। आपको 150 हॉर्स पावर करीब 340 Nm का टॉर्क देता है और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी है, लेकिन इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ। वो इंडिया में कैसे करेंगे भाई? एक गाड़ी 65 लाख की बिक रही है, एक गाड़ी आपको 30 लाख की दे देंगे भाई, अपनी लिए बेइज्जती थोड़ा करनी है। तो वो चीज़ भाई सीधे सीधे नकार दो, इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ ऐसा कुछ भी। जो भी आपको बता रहा है उनसे कहो भाई अच्छे से जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही हमें बताओ। क्योंकि जी न्यूज़ ने ना भाई सबसे पहले वो रिपोर्ट एक तरीके से निकाली और उनने भी सही से निकाली कि लॉन्च हुई है, लेकिन लास्ट में नीचे लिख दिया इंडिया में नहीं हुई है, थाईलैंड में हुई है। अब कुछ लोगों ने भाई उसके ऊपर पोस्ट डाल दी, अब आप भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज, किसी की कोई गलती नहीं। चलो बाकी दोबारा से आप असलियत में आ जाओ क्या कुछ है गाड़ी में। तो यहाँ पर आपको ADAS मिल जाता है लेवल 2, तो एक आपको लेन वॉच कैमरा मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रडार सेंसर मिलेगा। और मेन कहानी है फ्रंट में एक अच्छी क्लैडिंग यूज़ की गई है जो कि प्लास्टिक में है। टोइंग हुक दिया गया है, 210 हॉर्स पावर, 500 Nm टॉर्क, अच्छी खासी पुलिंग पावर आपको देगा। करीब 3500 kg तक आप लोड को खींच पाएंगे, तो वो इसकी एक अच्छी बात है। साथ ही फ्रंट में आप देखो पार्किंग सेंसर और ये सारी चीज़ है। अब मैंने ना पूरी फोर्ड एंडेवर की सीरीज़ ही चलाई हुई है। इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट, इस गाड़ी को चलाने का तरीका, इस गाड़ी के बेस मॉडल, टॉप मॉडल, सबकी बातचीत करेंगे। और टोयोटा जो अपनी फॉर्च्यूनर दे रही है उससे भी कंपेयर करा है हमने। और इस तरीके से देखो ये गाड़ी साइड से कैसी दिखाई देती है। अब कस्टमर देख रहे हो किस तरीके से इसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब होने को यहाँ ये गाड़ी ना पिछले साल ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन फिर भी कस्टमर तो भाई कस्टमर है, हर कस्टमर नया कस्टमर होता है। उस तरीके से देखो आप, जिस तरीके से टोयोटा अपनी लैंड क्रूज़र और एक कोई भी प्रीमियम गाड़ी है ना, ये फील कराती है, वो आप देखने वाले हैं। नीचे से देखोगे यहाँ पर आपको सारे जो 4x2 के ऑप्शन है इसमें, क्योंकि सिर्फ ये पीछे के एक्सल में पावर देती है, आगे के एक्सल में कोई पावर नहीं है, आगे का फ्री एक्सल मिलेगा। तो 4x2 के तौर पे 43 लाख रुपीज़ कैसे लगे आपको। साथ ही पीछे देखोगे आपको गुड एयर के टायर मिलते हैं, इस तरीके से देखो 20 इंच के अलॉय मिल जाएंगे और 80 लीटर का भाई डीजल का टैंक मिलता है। अब आप कहोगे वाह भाई ये बढ़िया हो गया, फोर्ड ने नई टेक्नोलॉजी निकाल दी कि DEF नहीं देना पड़ेगा अब इतनी बड़ी गाड़ी में। लेकिन भैया ये यूरो 4 इंजन है, तो डीजल की टैंकी तो हम सबसे पहले फुल करेंगे आपकी। तो डीजल के साथ है बायोडीजल, 20% मैक्सिमम ये सपोर्ट करता है, लेकिन ये यूरो 4 इंजन है तो कोई इसमें DEF का झमेला नहीं है यहाँ पर। और इंडिया में आए तो BS6 से ही था, वो तो आपको DEF देना ही है, लेकिन वो फोर्ड ने लाई नहीं इस इंजन के साथ। अभी भी अगर भाई उनसे पूछा जाए क्या होता है भाई BS6 इंजन में DEF का सारा मामला, तो वो कह देंगे ये क्या होता है। तो कुल मिला के अभी फोर्ड इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इस इंजन को एक प्रॉपर BS6 फेज 2 इमिशन के हिसाब से डिज़ाइन करना, जो कि अभी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि वॉल्यूम भी जो देख रहे होंगे ना, 1000 गाड़ी 2000 गाड़ी एक महीने में, उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। प्रीमियम सेगमेंट है, कितने ही लोग लेते हैं भाई ये 60-80 लाख रुपए की गाड़ी है, बहुत कम। तो ये चैलेंज है। अब ये अलग बात हो सकती है कि वो थोड़ी और लाइनअप बड़ी कर दे, फोर्ड रेंजर को भी उतार दे या महिंद्रा को भी कुछ ऐसी इंजन लाइनअप दे दे, प्लेटफॉर्म दे दे, तो वो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन महिंद्रा भी अभी थोड़ा साइड चल रही है। महिंद्रा ने अगर स्टार्टिंग में फोर्ड को हाथ पकड़ के साथ लेके होते ना भाई, आज ये गाड़ी होती है इंडिया में, तो वो थोड़ा सा ना कोरोना का टाइम भी आ गया, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा ये तो एक आपको पावर टेलगेट खुला मिल रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से ना ये बंद हो जाता है। टाइटेनियम की बैजिंग मिलेगी, प्लस कहीं नहीं लिखा रहता है, बस ये समझ जाना कि ये टाइटेनियम प्लस मॉडल ही है। एवरेस्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। कुछ आप देखिए सेगमेंटल आपको टेल लैम्प मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार मिलते हैं आपको। डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, सारी चीज़ मिलेगी। फोर्ड का थोड़ा छोटा लोगो, लेकिन वही पुराना जो ब्लू थीम के साथ आता है। या आपको वही जाना पहचाना वही शार्क फिन मिलेगा, जिसमें आपको नॉर्मल जो एंटीना रहता है ना, उसके बिना काम ही नहीं चलने वाला है। ऊपर की ओर देखेंगे आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और ये आता है पूरा गाड़ी का लुक। कस्टमर देख रहे हो किस तरीके से खेल ले रहे हैं गाड़ी को, जबकि ये नॉर्मल सी गाड़ी है इन लोगों के लिए, फिर भी ये क्रेज़ है भाई, अच्छी सी बात है। पीछे देखो इस तरीके से यहाँ पर अपना जो टोइंग हुक है आप माउंट कर पाएंगे। पैनल थोड़े से हिल रहे, लेकिन पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नाम क्या है इसका? स्नोफ्लेक वाइट पर्ल कलर ऑप्शन। जिस तरीके से बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं, उस तरीके से बढ़िया सा कलर ऑप्शन है, प्यारा सा लगेगा आपको। ग्लास का एरिया सारा इतना है, तो ये साइज़ से ना बहुत ही बढ़िया सा इंप्रेशन आता है गाड़ी में। उसके अलावा नीचे देख लो एक बार क्या कुछ कलाकारी यहाँ पर की गई है। तो यहाँ आप देखो पीछे का सारा जो एक डिफरेंशियल यूनिट है। उसके अलावा मेन चीज़ भाई सस्पेंशन यूनिट आप देखो, बहुत बढ़िया तरीके से एक रगड़ एसयूवी में जो चीज़ चाहिए, लिंकेज वाले सस्पेंशन मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपको एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अंदर की जो अंडर बॉडी है बढ़िया तरीके से ना मैनेज की गई है। एक प्रॉपर एक अमेरिकन एसयूवी वाला पूरा फील आएगा आपको। साथ ही एक स्पेयर व्हील आप इस तरफ से देखेंगे, जिस तरीके से फॉर्च्यूनर और अपनी इनोवा जैसी लाइनअप में रहता है। गाड़ी में जो टायर है ना बहुत चौड़ा सा मिलेगा आपको। आप चलते हैं इसके अंदर, और क्या कुछ स्पेशल वहाँ दिया गया है। ये चीज़ कैमरा और ये सारी शोबाजी तो आपको मिलेगी। कहाँ गया? ये रहा। ई के ऊपर आपको प्रेस करना रहता है,
तो ये बहुत क्विकली ना एक अपडेट के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ मैं कि टाइटेनियम प्लस मॉडल दे क्या रहा आखिरकार। उसके अलावा बॉस काम के फंक्शन ये देख रहे हो, ये मेन चीज़ें तो यही रहती है। तो ये भी इसके साथ आ गई है कि ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाएगी, साथ ही साथ ये भी आप भी चले जाओ भाई उस तरीके से एक प्रॉपर ना इलेक्ट्रिकली आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे इसमें, और अच्छे से काम करता है। पुरानी एंडेवर में भी रह चुका है होने को ये, उसमें आपको पूरा बेज इंटीरियर मिलता था, यहाँ पर थोड़ी कलाकारी अलग सी हो गई है, थोड़ा सा ब्लैक थीम वो ज़्यादा दिखेगी। साथ ही 12 इंच की एक आपको वर्टिकल डिस्प्ले मिलती है, जो मैं चाहता कि थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल होती, लेकिन ठीक ठाक है। उसके अलावा देखो भाई पैनोरामिक सनरूफ आप देखेंगे, ये बूट स्पेस आपको ठीक ठाक सा लगेगा, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ कलाकारी आप देखो पियानो ब्लैक के साथ यहाँ की गई है, थोड़ी पियानो ब्लैक की कलाकारी यहाँ पर देखने वाले। उसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल, सारी चीज़ें ना अमेरिकन गाड़ियों की बिल्कुल दमदार भारी भारी सी फील होती है। तो ये है बॉस सारी पूरी लाइनअप इस गाड़ी की रियल लुक से। आप चलते फिर इसके अंदर जो सारे फीचर फंक्शन यहाँ ही बता रहे हैं ना, ये एवरेस्ट टाइटेनियम प्लस 4x2 ये कलर ऑप्शन, और ये पैनोरामिक मून रूफ है, 12 इंच की स्क्रीन है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, साथ ही आपको 3 रो सेटअप मिलेगा, फोर्ड पास कनेक्ट का सपोर्ट मिलता है, कुछ और जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है अडास के तौर पे वो सारी चीज़ें हैं, और ये लंबाई चौड़ाई 4x2 10 स्पीड ऑटोमेटिक, आपको ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अंदर ही चलेंगे कलर ऑप्शन के तौर पे, ये सारे कलर ऑप्शन ने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। और जो नाम का भी खेल है एवरेस्ट, क्योंकि इंडिया में आपको एवरेस्ट मसाले पहले मिल गए और इनने भाई अपना ट्रेडमार्क एवरेस्ट के ऊपर लिया नहीं, तो भाई एंडेवर रखना पड़ा नाम। अच्छा नाम है, एवरेस्ट के मुकाबले भी और ज़्यादा दमदार लगता है हम इंडियंस को। उसके अलावा साइड लुक से गाड़ी का बहुत बढ़िया अपील आता है, एक प्रॉपर जो एक जैसे टोयोटा लैंड क्रूजर में आता है ना बॉक्सी सा लुक, जो कि बनता है भाई इसके इस वाले लुक से। साइड लुक से देखोगे इस तरीके से इसका पूरा जो लुक है ना भाई सामने आता है, बहुत प्यारा सा लुक है। और अब चलेंगे इसके इंटीरियर्स में, और टाइटेनियम प्लस मॉडल क्या क्या दे रही है आप ध्यान दे रहे होंगे, ज़्यादा कुछ कटौती नहीं है। वो गाड़ी 58 लाख रुपए में V6 का ऑप्शन दे रही है, प्लैटिनम मॉडल दे रही है। ये टाइटेनियम प्लस 2000 सीसी बाई टर्बो डीजल का ऑप्शन दे रहा है 43 लाख रुपीज़ में, यानी कि 14-15 लाख रुपए की बचत हो रही है। लेकिन वो भाई ज़्यादा अच्छी चीज़ है, V6 की परफॉर्मेंस ही अलग लेवल की चीज़ है, 250 हॉर्स पावर, 600 Nm का टॉर्क, लेकिन इंडिया में नहीं लाएगी फोर्ड उसको, बहुत महंगी सी टेक्नोलॉजी है। और किस तरीके से ना डेमो भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो V6 यहाँ पर इनने बिल्कुल एक जो एक फॉर्म होता है जो गाड़ी के सीधे इंजन बे के अंदर रखा जाता है ना, यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये देखो V कॉन्फ़िगरेशन में इंजन है, 3 सिलेंडर इस साइड है, 3 सिलेंडर इस साइड है। V कॉन्फ़िगरेशन में उनको एक कॉमन क्रैंकशाफ्ट में कनेक्ट कर दिया गया, ये इसकी क्रैंकशाफ्ट है। इस साइड देखो इसका बड़ा सा टर्बोचार्जर मिलेगा आपको, सारा जो आपको DI मतलब CRDI के जितने भी इंजेक्टर है 3 इस साइड मिलेंगे, 3 इस साइड मिलेंगे। उसके अलावा कुछ आप थ्रॉटल बॉडी देखने वाले हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें और देखेंगे। यहाँ पर 3 सिलेंडर्स की जो एग्जॉस्ट गैसेस है इस साइड से निकल रही है, जो आपको ये फाइबर की कवरिंग के साथ मिल रही है, और इस तरफ से देखेंगे टर्बो में कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जो कि 3 का यहाँ से आ रहा है। तो टोटल जो 6 सिलेंडर की परफॉर्मेंस है ना बॉस, ये टर्बोचार्जर अपनी इस टरबाइन में ले रहा है, फिर लगभग 1.5 लाख RPM पे घुमा रहा है इस कंप्रेसर की इम्पेलर को, जिससे टर्बो बूस्ट जनरेट हो रहा है, फिर वापस से दोबारा इन 6 के 6 सिलेंडर्स में जा रहा है। और भाई गजब सी पावर, 250 हॉर्स पावर, 600 Nm का टॉर्क बन रहा है, धरती ऐसे कांप जा रही है। और फिर ये ऐसी गाड़ियाँ बिक रही है 58 लाख रुपए में। अब इसकी कहानी थोड़ी हल्की है, ये बाई टर्बो है। आप भी कहेंगे भाई 2, 2.5, 3 टन की गाड़ी में आप इतना छोटा सा इंजन क्यों ले भाई, 2000 सीसी, जहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियन में इससे बड़ा इंजन मिलता है। कहना बिल्कुल सही है भाई, लेकिन भाई अपने अपने चैलेंजेस से बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं दे रहा होता मैं दे दिया होता, लेकिन फोर्ड इंडिया नहीं ला पाएगी। अगर ला जाए भाई हमसे थोड़ा सा हर्षित भाई को चलो झुटलाते हैं, नया निकालते हैं 3.0 V6, तब तो भाई हमारा ही फायदा है ना। उसके अलावा मेरे रेफरेंस में देखोगे इस तरीके से दिखाई देती गाड़ी। 43 लाख रुपीज़ ना बहुत बढ़िया डील लगती है। और ये सारा अपना यहाँ पर रेफरेंस में आता है। गाड़ी की हाइट है ठीक है, सुबह ही फॉर्च्यूनर के लिए बात करी मैंने कि गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी सी है। इस गाड़ी के सामने पिद्दी सा लगता है आदमी, उसमें लगता है कि अपना ही बॉडी का पार्ट है। लेकिन अब इसके सामने खड़ा हूँ तो भाई इसकी तारीफ हो रही है। मामला क्या चल रहा है, मतलब आप भाई कंफ्यूज होने वाले हो। अगर एक कोने में शहर में टोयोटा का शोरूम है, एक जगह में फोर्ड का शोरूम है ना भाई, आप चक्कर ही लगाते रह जाओगे 1 महीने के लिए अगर ये गाड़ी इंडिया में आ जाती, क्योंकि आप भाई डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि खरीदूँ क्या मैं। उसी हिसाब से ये रेंजर भी है। कुछ लोग थोड़े मस्त मौला होंगे, वो कहेंगे रेंजर ही ले लेता हूँ भाई, 10 लाख रुपये बच भी जाएंगे और सारे काम हो जाएंगे। फ्रंट का लुक तो पूरा एंडेवर ही है इसमें, मस्टैंग नहीं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो रेंजर में स्टॉर्म ट्रैक मॉडल, वो भी सही। रैप्टर ये कुछ कहानी है, ब्लैक में रेंजर अलग ही जलवे है। यहाँ पर और देखो रेंजर, ये है नॉर्मल वाली वही टाइटेनियम प्लस, लेकिन ये 4x4 के साथ है, तो इसमें आपको 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। और ये बॉस अपनी 4x2 बहुत घूम लिया भाई इसके बाहर। अब चलते हैं अंदर, अब इंतज़ार नहीं होगा आपको भी इतना। और यहाँ पर इसका फ्रंट लुक आ जाता है।
क्या कुछ पैकेज है ना, समझ रहोगे आप। और ये बाई टर्बो की बैजिंग, टाइटेनियम, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा फुट स्टेप मिलेगा। पीछे भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है इनने इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार का आपको क्रोम में डोर हैंडल मिलता है। दरवाज़ों का वेट बहुत तगड़ा आता है इसमें, वो बढ़िया सी चीज़ है। अब ये देखो बॉस, इसके इंटीरियर्स किस प्रकार मिल रहे हैं। एवरेस्ट की बैजिंग से आपका वहीं से स्वागत होगा। और यहाँ पर एक बॉक्सी लेआउट में बनाया गया है इसका पूरा अंदर का लेआउट। जिस तरीके से डिफेंडर के इंटीरियर्स है ना, मिलते जुलते लगेंगे आपको। ये देखो बहुत प्यारी सी एनिमेशन जो कि फोर्ड के पूरे एक ना ग्राफिक के साथ आपको आएगी, जो एंडेवर दिख रही है। और रेंजर लोगे तो आपको रेंजर की बन जाएगी। एसी वेंट आप इस प्रकार देखने वाले कुछ इस तरफ देखेंगे, आपको सॉफ्ट टच सारी कहानी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक क्रोम मिलेगा, कुछ और वुडन फिनिश है, ये सॉफ्ट टच है। ये देखो हैंडल आपको इस प्रकार, सारी कहानी ना बढ़िया बढ़िया सी लगने वाली है। इस तरफ देखो कुछ और चीज़ें लिखी गई है कि कहाँ बनी है गाड़ी, मेड इन थाईलैंड ही है। और कुछ टायर्स के लिए प्रेशर है, व्हीकल का आईडी कोड, वो सब मेड इन थाईलैंड है भाई गाड़ी। और इंडिया में भी ये गाड़ी लॉन्च होती ना, क्योंकि CBU इन्हें करना पड़ेगा। चेन्नई में बना ली तो बना ली, बहुत चैलेंज है अभी होने को। तो थाईलैंड से अगर इंपोर्ट होती भी है, वैसे इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन अच्छे हैं और कुछ पॉलिसी भी है कि टैक्सेस ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी देखो भाई क्या गेम बनता है। वैसे अभी तक तो सारे पत्ते सही मुझे लग रहे हैं कि सही जा रहे हैं इनके। देखो फ्यूचर क्या होता है। और आपका भी पूरा सपोर्ट चाहिए फोर्ड को, तभी भाई कुछ हो पाएगा। और उसके अलावा फ्रंट लुक और वो सब देख के इंटीरियर में आप आए हो तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, कुछ फंक्शन देखेंगे। पीछे का पावर टेलगेट यहाँ से खुलेगा, फॉग लैम्प के फंक्शन यहाँ से भी ले लोगे आप। ब्राइटनेस और लेवलर के फंक्शन है। एक आपको यहाँ पर ये जो कप होल्डर है वो मिल जाता है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर एक आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। साथ ही अंदर का स्पेस और ये ऊपर जो पैनोरामिक सनरूफ है ना, वो आप कुछ इस प्रकार देख रहे हैं। जो ये सीटें मिलती है ना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है मटेरियल, नॉर्मल सा लगेगा आपको। और थोड़ा सा टेक्सचर है इसके अंदर। ये कंपनी फिटेड है अपना, तो एक्सेसरी कुछ भी लगाओ। आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें मिल जाती है। 10 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है तो भाई इसके लिए आपको ब्रेक एक्सीलरेटर ही मिलेगा, क्लच की व्यवस्था नहीं करी गई है। और यहाँ पर आपको इस तरीके का बेसिक सा स्टीयरिंग लेआउट है, कोई डी कट और वैसा फंक्शन नहीं है। उसके साथ ही अंदर चलते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या कुछ यहाँ दिया गया है। और साथ ही मेरे रेफरेंस में देखेंगे ऐसी दिखाई देती है एंडेवर अपने टाइटेनियम प्लस 4x2 अवतार में। और भाई वाइट कलर के साथ ऐसी फील होगी आपको। बड़ी भारी भरकम ऊंची गाड़ी है। इससे पहले भाई सेम वीडियो बना ली मैंने, लेकिन आवाज़ ही नहीं है उसमें। माइक ने धोखा दे दिया, गिम्बल ने धोखा दे दिया, आज सब धोखा दे रहे हैं मुझे। और ये बैठती है पूरी इसकी लाइनअप। कैसा दिख रहा बताओ मुझे। फॉर्च्यूनर की सुबह बात करी है ये गाड़ी अभी आ गई। आप भी कहोगे भाई डिसाइड कर ले पहले क्या पसंद है तुझे, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ ना भाई एक सेम सेगमेंट, सारा सब कुछ। और कस्टमर भी इस तरीके से कंफ्यूज है। यहाँ पर फोर्ड का पवेलियन है, थोड़ा आगे जाकर टोयोटा है, तो वो चक्कर ही चल रहे हैं इनके। और यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं, ये पूरा लेआउट आता सबसे पहले। बॉनेट आप देखेंगे भारी भरकम ऊंचा बॉनेट, जिसमें आधा बंदा जैसे फॉर्च्यूनर में छुप जा रहा था, वही कहानी इसके साथ भी है। ये देखोगे भारी भरकम भाई, यहाँ पर भी डैशबोर्ड डाला है। और ये तो भाई इस तरीके से ना खुल जाता है, ये आपको पता ही होगा। इसकी ओपनिंग यहाँ पर इस तरीके से रखी है। एक 12 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले आपको मिलेगी जो कि वर्टिकल है। एक ये झटके से खुलने वाला आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जो कि सॉफ्ट रिलीज होना चाहिए था। कुछ वुडन फिनिश यहाँ डाली गई है, कुछ और चीज़ें देखोगे यहाँ पर आपको ये मिल जाती है। साथ ही साथ ये सारी कलाकारी इसमें मिलने वाली है। बाकी उसके अलावा कोई ऐसे ज़्यादा स्पेशल सा काम इसमें नहीं किया गया। नॉर्मल सा AC सिस्टम है, एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ डाल दिया। ये सारी चीज़ आप देखने वाले हैं, जिसमें आपको 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक को कंट्रोल करने के लिए एक गियर शिफ्टर दिया गया है, जो कि आप अपनी फंक्शनिंग से लेंगे। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, मैनुअल मोड, सारे फंक्शन। आपको इकोनॉमी मोड चलाना है, स्नो मोड चाहिए, स्पोर्ट्स मोड चाहिए, फंक्शन यहाँ है। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करो, फ्रंट के पार्किंग सेंसर चाहिए नहीं चाहिए, कुछ छोटे छोटे आपको छोटे वाले ग्लास होते हैं ना चाय वाले, वो आ जाएंगे इसमें। बड़े वाले कप यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा भाई आपको आर्मरेस्ट मिलता है, उसके नीचे स्पेस और भाई अच्छी खासी ना गड्डी आ जाएंगी यहाँ पर आपकी। और उसके अलावा भाई अपना हेडरूम शोल्डरूम देखोगे ऐसा दिखने वाला है आपको। और सनरूफ आपकी व्यू में आ रही होगी। गाड़ी यहाँ पर 43 लाख रुपीज़। किसी भी आम आदमी के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि सस्ती गाड़ी है, मेरे बजट से तो बहुत बाहर है, सिंपल सी बात है। लेकिन भाई जिसको फॉर्च्यूनर लेने का अभी तक मूड था, 20 लाख रुपए एक तरीके से कम में यहाँ पर मिल रही है। इंडिया में जाएगी उसी सेम प्राइस में 50-55 लाख रुपए में, जहाँ पर वो प्लेटिनम 58 लाख रुपीज़ में यहाँ कॉस्ट कर रही है। इंडिया में 60 से 70 लाख रुपए जाने वाली है। मैं तो 90 लाख कह के चल रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मामला सीधे वहीं बैठ रहा है अभी। अगर थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टैक्सेस में थोड़ा कमी हो जाती है तब फ़ायदा है, 65-70 लाख रुपए की रेंज में वो जा सकती है। उसके अलावा आपको अब इंजन बे, सेकंड रो, थर्ड रो, क्या क्या बारीक चीज़ें है वो दिखा देते हैं। और वैसे ये बाई टर्बो इंजन भाई कोई ज़्यादा स्पेशल सा नहीं है। जो इंडिया में आपको पहले 2000 सीसी का टर्बो दिया गया था 170 हॉर्स पावर, उसी इंजन में एक टर्बो को अपग्रेड करके, अरे यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन भाई, नॉर्थ अमेरिकन SUV, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो वही टर्बो बाई टर्बो यूज़ करके थोड़ा सा कंप्रेशन रेशियो और उन चीज़ों को चेंज करके एक ऐसा इंजन पेश करा
जो कि ज़्यादा पावर बना रहा है 40 हॉर्स पावर की। और ये प्लास्टिक और ये चीज़ें ना मैंने पहले भी बताई है वीडियो में कि फोर्ड को थोड़ा और सुधार करना चाहिए। हम इंडियंस के हिसाब से थोड़ा सा हल्की क्वालिटी है, ऐसा मटेरियल है कि जो टूट सकता है जल्दी। और उसके अलावा भाई ये भारी भरकम बॉनेट मेरा इंतज़ार कर रहा है, बहुत भारी है भाई, लगभग यहाँ पर 40 किलो 30 किलो की बातचीत है। ये देखो भाई फोर्ड का 2.0 बाई टर्बो इंजन 4 सिलेंडर लेआउट में है, किस तरीके से प्लेस किया गया है जैसे एक ऑफ रोड एसयूवी के अंदर प्लेस होना चाहिए कि एक क्रैंकशाफ्ट की एक्सेस आपको व्हीकल के एक्सेस के पैरेलल मिलेगी, पावर जाएगी सीधे सीधे इसके रियर एक्सेल की ओर, पावर का लॉस बिल्कुल कम होगा और बैलेंसिंग भी अच्छी रहती है। उसके अलावा नीचे सब फ्रेम ही इसकी जो मेन बचत है वो कर रहा है, कोई ऐसे गार्ड नहीं है, ओपन भी है, देखो एक आपको नीचे दिख रहा होगा सारा फर्श। और यहाँ पर आप देखो सारे इसके फ्यूज़ बॉक्सेस, कुछ आप बैटरी देखेंगे, छोटी मोटी चीज़ें सारी यहाँ हैं। और इस साइड देख रहे होगे तो आपको टर्बो दिख जाएगा, अल्टरनेटर आपको इस साइड दिखेगा, थ्रॉटल बॉडी कुछ चीज़ें यहाँ पर है, आगे सारा बेल्ट वाला सिस्टम है, आपको एयर फिल्टर और जो यहाँ से एयर इनटेक है वो दिख जाएगी, कुछ छोटा सा रेजोनेटर चैम्बर है, आप देखिए कूलेंट का बॉक्स है, ब्रेक रिजर्वियर है, विंडशील्ड वॉशर को वहाँ से आप फ्लोट कर सकते हैं फिलअप। उसके अलावा यहाँ पर आपको साउंड इंसुलेशन का मटेरियल, कुछ क्लैडिंग है और बिल्ड फोर्ड टफ करके एक बढ़िया सा ना प्रवचन इनने यहाँ लिख दिया कि भाई फोर्ड की गाड़ी ले रहे हो तो दमदार और भारी भरकम भाई ये गाड़ी आपको मिलेगी, बंद ही नहीं हुआ अभी ये, बहुत हैवी बिल्ड है बॉस इसकी। एक बंदा तो इसको उठाने के लिए मुझे अपने साथ रखना ही पड़ेगा, तो ये कहानी है। उसके अलावा आपको सेकंड रो दिखाते हैं क्या कुछ स्पेशल ये गाड़ी दे रही है। उसके अलावा दिखने में गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त, भारी भरकम, मस्कुलर अपील, जहाँ पर फॉर्च्यूनर में आपको शार्प लुक मॉडर्न लुक मिलते हैं, ये गाड़ी दोनों का कॉम्बिनेशन है, बोल्ड लुक भी है मॉडर्न लुक भी है। कैसा लग रहा है बताओ? ये तो आपने सब कुछ देखा ही भाई, इसमें कितनी वीडियो देखोगे आप। अब जितना एक्साइटेड ना फोर्ड इंडिया नहीं है भाई, उससे ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। यहाँ 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर अपने खर्चे में पहुँच के इन गाड़ियों के लिए कंपनी वाले भाई फ्री प्रमोशन चल रहा है। तो भाई कंपनियों को भी सोचना चाहिए भाई, लोग इतनी मेहनत करते हैं और भाई हम लोग यहाँ पर लॉन्च ही नहीं कर रहे इसको, तो लॉन्च करना चाहिए जल्दी जल्दी। उसके अलावा ये 80 लीटर का आप डीजल का टैंक देखोगे, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, देख लिया आपने। यहाँ पर देखो ये सीटों का लेआउट इस तरीके से सॉफ्ट टच है, ये सारी चीज़ मिलेगी, ये भी सॉफ्ट टच। ये आपको थोड़ा सा ब्लैक में डाल दिया सिस्टम, एक क्वालिटी कम करी उसके मुकाबले, वहाँ पे थोड़ा वुडन सिंथेटिक फिनिश थी। उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर भी डाली ने, कुछ फिनिश यहाँ है, ये अच्छा काम करती है फोर्ड, ये रहने वाला है इसके साथ। उसके अलावा अंदर का लेआउट कुछ इस प्रकार मिलेगा, जिसमें आप ऊपर देखो सनरूफ, ये सारी चीज़ रहने वाली है। कुछ अंदर का लेआउट ये और रहेगा, सीटों में 2 लोगों के बैठने का स्पेस खुल के है और पीछे 3 लोग भी आएंगे इसमें। ब्लोअर के सारे कंट्रोल यहाँ हैं, नीचे आपके इसके एक प्रॉपलर शाफ्ट जाएगी, एग्जॉस्ट जो अपना पाइप है वो जाएगा। तो भाई बड़ा सा आपको यहाँ पर दिया गया टनल, जो कि दिक्कत नहीं करेगा, ठीक सा है। उसके अलावा 40-60 का ऑप्शन है। पीछे की सीट में सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे फोल्ड करने के, मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, रूफ माउंटेड एसी वेंट, और चढ़ने उतरने के लिए ये कुछ कहानी है। तो भैया ऊपर ही चलेंगे, इस तरीके का ग्रैब हैंडल ने दिया है। और यहाँ पर आप देखने वाले भाई इसके फ्रंट के डैशबोर्ड को ठीक सा लगता है, आगे तक का भाई बॉनेट दिख जाता है, विंडशील्ड का साइज़ ही कुछ ऐसा है। और ये दिखती है आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ। साथ ही मेरा जो हेडरूम शोल्डरूम है यहाँ से देख लो किस प्रकार है, और यहाँ पर ये खुल के बैठोगे आप, ऊंचा ऊंचा बैठते हो, सेम फॉर्च्यूनर वाली ही फील आ जाएगी, बस डैशबोर्ड का डिज़ाइन अंतर है। यहाँ पर देखोगे 230 वोल्ट एसी ले पाओगे 400 वाट तक। ये कुछ आपको टाइप सी, यूएसबी, ब्लोअर के सारे कंट्रोल, कुछ आपको ये कलाकारी करते हुए आपको सीटें मिलेंगी जो कि स्कूप की गई है, जिससे थोड़ा और अच्छा आपको लेग रूम मिल पाए। बाकी गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी मतलब भर के मिल रही है, तो कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी ये रूफ माउंटेड एसी वेंट है और सनरूफ भी है, बड़ी चीज़। आपको कुछ और चीज़ दिखाए तो उसके लिए दरवाज़ा बंद करे तो डोर थर्ड गजब सी मिलेगी। उसके अलावा आपको इसका जो थर्ड रो लेआउट है वो समझना है तो इसको करेंगे फोल्ड। कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से ये हो जाता है, आगे की ओर जाएगा। अरे ये दिखाना था ना आपको। तो इससे ये प्लास्टिक थोड़ा, मैं हर बार कहता हूँ कि हल्का सा फोल्ड ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ना भाई बहुत हार्ड प्लास्टिक सा है, टूटेगा तो नहीं लेकिन थोड़ा फील ही होता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा ये देखो आप इसके थर्ड रो किस प्रकार से बड़े बड़े से हेडरेस्ट दिए गए, लाइट्स का भी ऑप्शन है, रूफ माउंटेड एसी वेंट है, आपको स्पीकर भी दिखेंगे। एक जो ये पैनल है ना, कल मैंने वीडियो बनाई, बिल्कुल हिल सा रहा था, अभी दिखाता हूँ आपको। इस तरीके की आपको सारी कलाकारी, और थर्ड रो में आपका स्वागत है। ये जो है ना भाई, इसकी क्वालिटी भी हल्की सी कम हुई है, ये प्लास्टिक थोड़ा अलग सा है और ये फ्लैक्स कर रहा है, तो ये है कहानी। बाकी यहाँ पर आप आओगे, इस तरीके का फ्रंट का डैशबोर्ड, ये सीटें पीछे आ जाती है आपके कहने पे ऐसे, और आपको यहाँ लॉक कर देगी। और इस तरीके से आगे के बंदे फुल कंफर्ट में, ये वाले फुल स्पेस में, लेकिन आप थोड़ा सा कम स्पेस में रहेंगे। यहाँ पर अपना रिक्लाइन के ऑप्शन रहने चाहिए, जो कि आप कर पाएंगे, ये कुछ रहने वाला है। बाकी रूफ माउंटेड एसी वेंट है। और ये पैनल दिखा रहा था मैं, ये बहुत ही हल्की क्वालिटी है भाई। फोर्ड ने सोचा भाई कस्टमर लेने आएगा तो आगे की सीटों में ही बैठेगा, यहाँ थोड़ा टच चेक करेगा,
तो ये थोड़ा सा ना बहुत ही फिल्मी सा और आवाज़ भी करेगा ये स्पीकर एक है इसके पीछे, उसकी ग्रिल डाल दी। उसके अलावा ये सब चीज़ें बिल्कुल सॉलिड है, थोड़ा प्ले है इसमें, लेकिन ये इसमें भी प्ले है। तो ये सब कुछ ना कुल मिला के पैकेज वाइज आप देख सकते हैं। आप मुझे बताओ कैसा लगा बॉस आपको ये फोर्ड एंडेवर का ना सारा जो टाइटेनियम प्लस मॉडल है अपने साथ क्या कुछ दे पा रहा है। बाकी प्राइसिंग 43 लाख रुपीज़ इंडिया में नामुमकिन है भाई इस प्राइस के साथ इस गाड़ी को लाना, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। यहाँ पर 50-55 लाख रुपए से ऊपर की बातचीत होगी है। बाकी स्पेस वाइज, साइज़ वाइज, ऑफ रोडिंग करने के काम के हिसाब से ठीक ठाक गाड़ी है। हाईवे में अच्छा कंफर्ट देती है, फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन। और अब चलते भाई प्लैटिनियम की ओर। भले ही V6 और ये सारे फंक्शन हमें इंडिया में ना मिले, लेकिन एक थोड़ा ना प्रीमियम वाला जो रुतबा है भाई देख के हम ले लेंगे क्या कुछ काम किया गया फोर्ड ने यहाँ पर। और ये कलाकारी आपने इसकी देख ली, कैसी लगी बताओ फिर। और उसके अलावा फोर्ड का ये पूरा लाइनअप आप देखो, जनता यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई है अब थोड़ी, लेकिन फिर भी इंटरेस्टेड है गाड़ी को लेके। रेंजर आप यहाँ पर देखो, ये टाइटेनियम प्लस ही है, लेकिन रहने वाली है कौन सी 4x4 के साथ, ज़्यादा कोई प्राइस बनता नहीं। बाकी ये इनका वाइल्ड ट्रैक मॉडल है स्पेशल, लेकिन यहाँ पर जैसे शेयर का रहता है ना अपना इलाका, प्लैटिनम मॉडल उसके लिए अलग सा डाल दिया है, पूरा बैकग्राउंड बनाया है। पहली वीडियो में आपने देखा V6 की बैजिंग देखोगे, ये देखो इनका 250 हॉर्स पावर का एक इंजन जो कि भाई 600 Nm का टॉर्क बना रहा है। अलग ही लेवल की कलाकारी है, गजब चीज़ है, गजब चीज़। मतलब जो टोयोटा अपनी लैंड क्रूज़र में 2, 3, 4 करोड़ में दे पाती है, ये गाड़ी यहाँ पर 58 लाख रुपीज़ में दे रही है, वो भी 1-2 महीने की वेटिंग पीरियड में। ऐसे ऐसे धड़ल्ले से बेची जाएगी ये, तो ये ना अलग सी चीज़ हो गई इन लोगों के लिए, इनके भाई मज़े है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल मार्केट थाईलैंड के अंदर बहुत ही सॉलिड है। और एवरेस्ट, प्लैटिनम आप लिखा हुआ देखेंगे, कलर ऑप्शन ये सब देख लो, कलर सब सेम है इसमें, सिर्फ यही अंतर है कि ये थोड़ा सा ना ब्रश डॉट फिनिश में आती है इसकी ग्रिल, जिसको कहते हैं लोग सिल्क क्रोम। फोर्ड का लोगो है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक यहाँ पर इन्हें स्टॉर्म ट्रैक अवतार दिखाया, उसमें फोर्ड का लोगो भी बढ़िया ऐसा कर दिया है। साथ ही ये देखो 21 इंच के बड़े बड़े अलॉय, जो कि पूरा ना जो व्हील आर्च है उसको फिलअप कर ले रहे हैं और बढ़िया से लग रहा है, लेकिन ऑफ रोड करने के लायक है नहीं है। अंदर सेम कहानी, अंदर कोई अपग्रेड नहीं मिलेगा आपको, ये कलर भी वही है, आगे देखो, अंदर देखो, सब कुछ वही, बस वो प्लैटिनियम के आपको अलग अलग एम्बलम मिल जाएंगे जो कि प्रीमियम। हाँ, सीट कवर इसमें फाइन फिनिश में आते हैं, उसमें थोड़े रफ थे, इसमें बहुत फाइन सी क्वालिटी आ गई, जो कि इस तरीके से परफोरेशन और ये सब चीज़ें, ये भी चेंज हो गया ना इसमें, ये भी देखो, ये भी सब चेंज है। इस तरफ इसमें 4 ऑटो का ऑप्शन आ गया जो कि रेंजर में भी आता है। ये कुछ और मोड आ गए इसमें। स्क्रीन इस तरीके से इसकी 12 इंच की, जो कि फोर्ड का ये सब वेलकम एनिमेशन आपको देने वाली है। साथ ही ये अपनी छोटू सी स्क्रीन देखिए, की तो होगी नहीं इसमें, तो ये कुछ रहा। ठीक है, ये भी कलाकारी 58 लाख रुपीज़ में अच्छी वैल्यू है इनके लिए, लेकिन इंडिया से थोड़ा भी दूर रहने वाला मामला। इंडिया में यही घूमेगा भाई टाइटेनियम प्लस, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि यार जब 2-3 साल हो गए इस गाड़ी को ग्लोबली, इंडिया में क्यों है फोर्ड इसको लॉन्च करने के मूड में, क्योंकि थोड़ा आउटडेट ही माना जाएगा। जिस तरीके से एक फ्लैगशिप रही इंडिया में फिर अब ये, तो यहाँ पर एक नया अपडेट उसका उतारो, उसको लॉन्च करो इंडिया में, एक नया प्लान है, वो और पसंद करेंगे लोग। बाकी आप मुझे बताओ आपकी क्या राय है यार, जितने लोग उतनी राय। तो इस तरीके से रेंजर, वो सारी चीज़ें, और एक बंदा और आ गया भाई उसके आसपास। अब चलते हैं फिर दूसरी वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं। बाकी मैंने एक छोटा सा अपडेट आपको दिया, और ये मेरी अभी ना ये डबल मेहनत होगी इसके लिए। एक वीडियो बना दी है, उसमें साउंड ही नहीं आ रही है, वो भी दूंगा मैं आपको, उसमें और बढ़िया तरीके से समझाया था। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दीबाजी करी मैंने, क्योंकि एक काम एक बार आप कर दो, फिर दोबारा उसी सेम काम को करो भाई चल क्या रहा है। उसके अलावा गिम्बल भी थोड़ा परेशान कर रहा है, माइक भी थोड़ा परेशान कर रहा है, पता नहीं भाई हो ही क्या रहा है। उसके अलावा ये देखो फोर्ड रेंजर अपने स्टॉर्म ट्रैक अवतार में, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये अलग सी चीज़ है। ये स्टॉर्म ट्रैक अवतार अभी मिला ही नहीं है अपनी एंडेवर को, इसमें लोगो इस थीम में आ जाता है, ये भी प्यारा सा लगता है। रेंजर का एम्बलम देखो, और ये तो भाई गाड़ी है, फिर इसका तो भाई क्या ही कहे आपसे। उसके अलावा फिर कमेंट करो, रैंक करो गाड़ियों को, और फोर्ड इंडिया के लिए मैसेज छोड़ो आप एक, और मुझे बताओ कि आपको ये अवतार पसंद आया टाइटेनियम प्लस, या फिर आप प्लैटिनम ही लेंगे, भले ही 80 लाख 90 लाख रुपए में पहुंच जाए बातचीत, क्योंकि 20 लाख रुपए तो प्रीमियम जाएगी ही जाएगी, कुछ कर लो आप। उसके अलावा कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबाना। फोर्ड के अलावा BMW, ये सारे लाइनअप देखने का भी मूड है तो चैनल में डालेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी टोयोटा फॉर्च्यूनर और इन दोनों के बीच में आप वोटिंग करके भी मुझे बता सकते हो कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फ्रेश नहीं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।